पानी पानी पीता है। यहाँ पर पानी क्या है? पीता है। ये देखो पानी ड्रिंक्स वाटर। पानी पानी पीता है। बोलोगे सामने वाला कंफ्यूज। सोना सोना से देखो मैंने कहा परसेंट फिक्स है ना, तो इस प्रकार जब 90% तक कोई काम एक्शन क्या होगा? फिक्स होगा, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल मोदी कम्स। मोदी विल कम क्या हो जाएगा? मैंने कहा राम एंड श्याम खेलते हैं, तो क्या होगा? प्ले होगा। राम एंड श्याम प्ले। एक्शन कैसा है? दोनों का काम एक है। दोनों का काम एक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना, दो लोग हैं। अब मैंने कहा राम खेलता है और श्याम सुनता है, तो दोनों का काम एक है कि अलग अलग है? सेंटेंस भी क्या बनेगा? अलग अलग। जैसे डू आई टीच, डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ? आंसर कैसा होगा? यस या नो। हमने सेंटेंस जब पढ़ा था उसमें बताया था नहीं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है 2 टाइप्स होते हैं, एक यस और नो और सेकंड वन डब्ल्यूएच फैमिली, जिसमें हम रीजन बताते हैं। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना कि एस या ईएस सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, ना कि प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर। सिंपल या फिर क्या बोलेंगे? है ना, दोनों रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? एक तो हमने सिंपल से सीखा कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहेगा? तो क्या होगा? इसके साथ हम कुछ चीजें याद रखना होगा। रेगुलर एक्शन, क्या होगा? रेगुलर एक्शन होगा। चलो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। बेसिक रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन मींस नियमित कार्य, जो हम रोज काम करते हैं वो किस में आएगा? प्रेजेंट सिंपल। मतलब रोज जितना सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हैं, रेगुलर एक्शन है कि नहीं? वो है। परमानेंट एक्शन, स्थायी कार्य, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है, डूबता है, तारा चमकता है, ये कभी बदलेगा क्या? नहीं। उसको परमानेंट एक्शन कहते हैं, जो कभी बदल नहीं सकता, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। ठीक। नेचर या हैबिट, आदत, जैसे मेरा आदत है 5 बजे उठता हूँ, पानी पीता हूँ, ब्रश करता हूँ, एक हैबिट है। नहाने के बाद पूजा करता हूँ। इधर 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 मत देखो। ठीक है, ये मेरा क्या है? हैबिट, आदत। किसी का आदत रहता है कि सोने के पहले पानी पिएगा, है ना, सुबह उठ के भगवान को याद करता है सबसे पहले। करती हो ना, हम भी करते हैं प्रातः स्मरण मंत्र। फ्यूचर फिक्स्ड प्लान, जब कोई काम क्या होगा? फ्यूचर में फिक्स होगा, तो भी उसको हम फ्यूचर टेंस में नहीं बनाएंगे, उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। जैसे देखो एग्जांपल से, जैसे कि कल मोदी आएंगे, एक एग्जांपल है। जो हमारे पीएम मोदी है वो क्या करेंगे? आएंगे। और आएंगे मींस क्या है? यहाँ पर फ्यूचर प्लान है कि नहीं? कल मोदी आएंगे। ठीक है, कैसा टेंस है ये? लेकिन ये काम कैसा है? फिक्स है। उसके आने की चांस कितने परसेंट है? 90%। में भी 10% बाय मिस्टेक या फिर कुछ कारणवश नहीं आ पाएगा, लेकिन प्लान कैसा है? 90% फिक्स है ना। तो इस प्रकार जब 90% तक कोई काम एक्शन क्या होगा? फिक्स होगा, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, ना कि प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर में। ठीक है, जैसे मोदी कम्स, ना कि मोदी विल कम। ठीक है, कौन सा सही है? मोदी कम्स,
मोदी विल कम क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जब फ्यूचर में कोई प्लान फिक्स होगा तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, ना कि ना कि फ्यूचर सिंपल। जैसे कि 5 तारीख को नेहा का शादी होगा, ठीक है, कितने तारीख को? 5 तारीख को। तो प्लान कैसा है? फिक्स है, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। नेहा गेट्स मैरी ऑन 5 जून, जुलाई, जो भी डालना है डाल देना, ठीक है। तो प्लान कैसा है? फिक्स है। तो जब भी कोई प्लान क्या होगा? फिक्स होगा, तो प्रेजेंट में नहीं बनाएंगे। और जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हमेशा उसका जो टाइटल है प्रेजेंट सिंपल में रहता है। जैसे इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, ऐसा नहीं होता, इंडिया विंस द मैच, इस टाइप से रहता है। देखना क्यों? न्यूज़पेपर में कोई भी हेडलाइन होगा, ये समझना कि क्या में रहेगा? प्रेजेंट सिंपल में। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है पहचानने का तरीका। इससे भी आसान तरीका हमने क्या बताया था? ता ते ती, ता है, ते है, ती है। ये तो हमारे पहचानने के लिए हो गया ना। चलो रूल्स लिखा करो, ठीक है। जैसे हम लोग रूल्स पढ़ते हैं तो रूल्स के पहले हम क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं। तो इन ऑफ ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, जो भी रहेगा, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? पहचान। बेसिक साइन ये भी है ना कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहेगा? ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, इस टाइप से। जब हम प्रेजेंट सिंपल का कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट वन, वी यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट विथ वी यूज्ड एस और एस इन मेन वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, वी, एन, तो हम उस वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या एस लगाएंगे। इसका फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ठीक है, चलो शुरू में लगाएंगे सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस बनेगा, फॉर्मेशन है ना, कि शुरू में हम लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ब, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। Now look example, we will have to remember these two things. We used first form of main verb, third person singular subject which we used s या es in main verb. Okay? Now look example. I के साथ I is a subject. वर्ब बोलो। चलो, I go home. I go home. होम के साथ टू नहीं लगाते हैं, बताया था, है ना। होम के साथ टू नहीं लगाएंगे। I go home, मैं घर जाता हूँ। इसी में हम करेंगे we read a book, हम पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखो I go home, मैं घर जाता हूँ, तो ता हूँ। जैसे ट्यूशन क्लास आते हो तो ट्यूशन क्लास से रोज घर जाते हो कि नहीं? तो रोज का काम है कि नहीं? तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया, रेगुलर एक्शन, नियमित काम, रेगुलर एक्शन है कि नहीं? वी रीड अ बुक, हम पुस्तक पढ़ते हैं, ये भी क्या होता है? रेगुलर है, या फिर हमारा आदत है कि हम रोज क्या करते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, यू
ईट फूड, यू ईट फूड, आप खाना खाते हो, सबके सब खाते हैं, है कि नहीं? फोर्थ वन, दे आस्क मी, दे आस्क मी मीन्स वे लोग मुझे पूछते हैं। मतलब जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो हमेशा वो लोग क्या करते हैं, मुझे पूछते हैं। ठीक है, सब में क्या आएगा? ताकि मैं जाता हूँ, आई गो होम, वी रीड अ बुक, हम पुस्तक पढ़ते हैं, वी ईट फूड, आप खाना खाते हो, सॉरी यू ईट फूड, आप खाना खाते हो, दे आस्क मी, वे लोग मुझसे पूछते हैं, वे लोग मुझसे पूछते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे, इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसका। ये तो हमारा कौन सा पर्सन था? सबके सब प्लूरल सब्जेक्ट थे। क्या थे? प्लूरल सब्जेक्ट। आई देखो, आई जैसे हमने पर्सन पढ़ा उसमें बताया था, आई नेचर में क्या होता है? सिंगुलर, बट यूज में ऑलवेज प्लूरल। यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है कि नहीं? अब जैसे हमारा थर्ड पर्सन है, ही सी इट और एनी नेम, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो ही के साथ गो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही गोज होम, वह घर जाता है, वह पुस्तक पढ़ती है, सी रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती है। यह खाना खाता है, ईट्स फूड, ईट्स फूड, यह खाना खाता है। अब यहाँ पर एनी नेम लगाते हैं। ठीक है, जैसे राम आस्क्स मी, राम मुझे पूछता है, राम मुझे पूछता है। हो गया। इसमें हमने क्या किया? एस से यस लगाया और यहाँ पर हमने नहीं लगाया। तो इसका रूल बस यही है, क्या कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारा कौन सा पर्सन होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वो अपने एस या ठीक है जी। अब जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पर कुत्ता भौंकता है, क्या बोला? कुत्ता भौंकता है तो क्या बनेगा? डॉग बार्क्स, डॉग इसको बार्क पढ़ते हैं तो जब आर साइलेंट हो जाएगा बार्क्स। ठीक है, डॉग। अब मैं बोलूँ कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क होगा कि बार्क्स होगा? हमेशा एक चीज याद रखना कि एस या ईएस सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। जैसे राम और सीता खेलते हैं, क्या बनेगा? प्लेस की प्ले होगा। राम एंड सीता, राम खेलता है और श्याम सुनता है तो फिर हाँ? चलो मैं इसको थोड़ा मिटा दूं क्या? यहाँ पे देखो, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। यहाँ पर सब में सिंगुलर था, लेकिन जब डबल एक्शन आएगा, ठीक है, जैसे देखो मैंने कहा राम एंड श्याम खेलते हैं तो क्या होगा? प्ले होगा। राम एंड श्याम प्ले। एक्शन कैसा है? दोनों का काम एक है, दोनों का काम एक है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना, दो लोग हैं। अब मैंने कहा राम खेलता है और श्याम सुनता है तो दोनों का काम एक है कि अलग अलग है? सेंटेंस भी क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा। तो कैसे बनेगा फिर? राम प्लेस एंड हियर। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है ना? हाँ। जैसे चिड़िया उड़ता है तो क्या बोलोगे? बर्ड फ्लाइज है ना, और चिड़ियाएं उड़ती है तो फिर बर्ड्स फ्लाई। एक्शन डिफरेंट है। हाँ। जैसे लड़का आता है
Boys come. लड़का आता है, Boy बॉय comes. कम्स की कम्स Comes. कम्स, और लड़के आते हैं तो Boys come. बॉयज Come. ठीक, Yes. डिफरेंट है, हाँ. हो जाएगा। हो जाएगा. पानी पानी पीता है, यहाँ पर पानी क्या है? पीता है. ये देखो पानी ड्रिंक्स पानी पानी पीता है। बोलोगे सामने वाला कंफ्यूज। सोना सोना पहनती है, गिर जाती है. सोना क्या कहती है? गोल्ड, सोना वियर्स गोल्ड। गीत गीत गाती है, गीत सिंग्स अ सॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन किया चलो ना, बैठो ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव हैज कंप्लीटेड नाउ, नाउ लुक्स नेगेटिव। जब हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का, देन वी विल हैव टू रिमेंबर सम थिंग्स लाइक इन दिस टेंस we used a helping verb do or Does. plus not। do or does हमारा helping verb है, नेगेटिव पे क्या लगाएंगे? not लगाएंगे। we used a helping verb do with I, we you and they। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? We used helping verb does with third person singular subject he, she, it and any name। ठीक है, ये चीज लुक फॉरवर्ड देन यू विल राइट। जब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाएंगे, देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब डू और Does नॉट। एसवी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? वी यूज द हेल्पिंग वर्ब डू विथ आई, वी, यू, दे। मींस अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू, दे होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? और अगर हमारा सब्जेक्ट तो हम does लगाएंगे। Who will tell structure? एक जने बस बोलोगे, भद्दड़ नहीं। चल पूजा बोल, क्या नहीं बता? सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू या डज ना, डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है? ओके, नाउ हु विल मेक एग्जांपल? नीता, मेक एग्जांपल। I do not read. I do not read means पुस्तक नहीं, मैं नहीं पढ़ती, है ना? I do not read, मैं नहीं पढ़ता हूँ। Sit down. We do not smile। हम नहीं मुस्कुराते हैं। दिन भर दांत दिखा रहे हो, नहीं मुस्कुराते हैं, देख लो। You do not know, आप नहीं जानते हो। You do not know। They do not talk, वे लोग बात नहीं करते हैं। टॉक मीन्स बात करना, ठीक है? ये हमारा कैसा था? प्लूरल सब्जेक्ट था। अब देखते हैं सिंगुलर से। जैसे क्या आएगा? ही के साथ क्या लगेगा? Does। does। He
डस के बाद नॉट, वर्ब का जो वर्ब बोलो, he does not explain, he does not explain, वह नहीं समझाता है। she does not cook food, वह खाना नहीं बनाती। कॉमनली सभी लड़कियां बनाते हैं ये, है ना, लेकिन ये ऐसी लड़की है जो खाना नहीं बनाती है, जैसे पूजा नहीं बनाती है बोलती है। ईट के साथ क्या लगेगा? डू या डस? ईट डस नॉट फ्लाई। ईट डस नॉट फ्लाई मीन्स यह नहीं उड़ता है। रोहन does not what? Remember. रोहन याद नहीं करता है। ठीक हो गया निगेटिव? लुक फॉर वंस अगेन। बस दो चीज याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? डू या डस प्लस नॉट, और फिर आई वी यू के साथ डू और बाकी सभी के साथ डस। ठीक, जैसे आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। वी डू नॉट स्माइल, हम नहीं मुस्कुराते हैं। यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते हो। दे डू नॉट टॉक, वे लोग बात नहीं करते हैं। इसी डू नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? डोंट, है ना। आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक, he does not explain, वह नहीं समझाता है। she does not cook food, वह खाना इसी does not को शॉर्ट में क्या करेंगे? doesn't करेंगे। ठीक है, ठीक आएगा। अगर मैं करूँगा राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या बनेगा? राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं। Do not go to school. He does not go to school. Ram and Shyam do not go to school. अब यहाँ पर do आया, नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? does। लेकिन यहाँ पर कितने सारे नाम हैं? दो। मीन्स सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, ना कि डस। इसी को मैं ऐसे कहता कि राम स्कूल नहीं जाता और श्याम स्कूल जाता है, तो फिर राम डज नॉट गो टू स्कूल एंड श्याम गोस। श्याम गोस, ऐसे बनेगा कि नहीं? तो यही भी याद रखना, एक से ज्यादा होगा तो डू नॉट और एक होगा तो जैसे पक्षियां उड़ती हैं तो कितने सारे पक्षियां? तो क्या होगा? बर्ड्स फ्लाई। अब नहीं उड़ती है तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। आप नहीं आते हो, you do not come. Affirmative and negative have completed. Now interrogative means प्रश्नवाचक, है ना। इसमें भी कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। क्या होगा? In this tense या फिर in this sentence we used helping verb do or does before subject and अच्छा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और चीजें लिखाऊं। और जैसे कि we use the first form of main verb, third one end of sentence
वी यूज्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछ रहा है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पूरा खड़े हो, स्ट्रक्चर पता चल। Do does. डू और डज कैसे बोलना है? Do or does plus प्लस subject सब्जेक्ट verb का question plus प्लस object ऑब्जेक्ट। question mark. ठीक है, रूल कहता है हमारा जो कॉन्सेप्ट है हेल्पिंग वर्ब डू और डज सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, बिफोर पहले। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जांपल बताना पड़ेगा। जैसे डू आई टीच, डू आई टीच क्या है मीनिंग यहाँ पर? क्या मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो डू शुरू में लगेगा, डू एज अ हेल्पिंग वर्ब, आई हमारा सब्जेक्ट, टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू वी लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं। और यहीं पे अब मैं डज ले आता हूँ। ठीक है, डज ही अब्यूज, क्या वह गाली? सी होगा, ईट होगा, कोई भी नाम जैसे राम, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? डज और एक तो वर्ब। जैसे डज सी फूड, क्या वह खाना बनाती है? डज ईट ग्रास, क्या यह घास खाती है? डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है? ठीक है, इसको भी खत्म। अब यहाँ पर एक चीज और सीखना है हमें, जस्ट लुक फॉरवर्ड। यहाँ पर हम WH फैमिली लगाएंगे। क्या लगाएंगे? WH फैमिली मीन जितने सारे WH वर्ड्स होते हैं क्या करने के लिए होते हैं? क्वेश्चन करने के लिए होते हैं, है कि नहीं? जैसे डू आई टीच, डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ। आंसर कैसा होगा? यस या नो। हमने सेंटेंस जब पढ़ा था उसमें बताया था नहीं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है 2 टाइप्स होते हैं, एक यस और नो और सेकंड वन WH फैमिली जिसमें हम रीजन बताते हैं। ठीक है, तो डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ, आंसर कैसे होगा? यस या नो। सेकंड वन देखो, व्हाट डू आई टीच, व्हाट डू आई टीच। अब यहाँ पर क्या मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैं क्या पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर आंसर कैसे होगा? एक कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा कि नहीं, कि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लाइक दिस। और यहाँ पर क्या मैं पढ़ाता हूँ, यस या फिर नो में। तो जहाँ पर हमें रीजन देना पड़े, बताना पड़े, वहाँ पर हम WH फैमिली यूज करेंगे। जैसे आप क्यों पढ़ाते हो, तो व्हाई डू यू टीच। आप कहाँ पढ़ाते हो, तो वेयर डू यू टीच। आप किसको पढ़ाते हो, तो किसको, whom do you teach, whom do you, फिर who do you teach। ठीक है, whom क्या लगाएंगे? whom do you teach, आप किसको पढ़ाते हो। आप कहाँ जाते हो, तो अब जैसे रोज पढ़ने आते हो, स्कूल तो बंद हो गया है ना, तो आप कहाँ जाते हो बोलेंगे कि नहीं? तो क्या बोलेंगे फिर? Where do you go? Where Do you go? do you go, आप कहाँ जाते हो।
आप क्यों जाते हो तो? Why do you go? आप कैसे जाते हो तो? How do you go? हाउ डू यू गो? जैसे प्ले है ना, राम डज प्ले क्रिकेट। राम क्या राम क्रिकेट खेलता है? तो राम कैसे क्रिकेट खेलता है? तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? हाउ डज राम प्ले क्रिकेट। अब हम उसके किस प्रकार से, मतलब अच्छा खेलता है खराब खेलता है उसको पूछ रहे हैं ना। हाउ डज राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट कैसे खेलता है। जैसे सी है, डज सी कुक फूड, क्या वह खाना बनाती है? तो कैसे खाना बनाती है? हाउ डज सी कुक फूड, किसके साथ बनाती है? तो फिर विथ whom डज सी कुक फूड, कहाँ बनाती है? तो वेयर डज सी कुक फूड, ऐसे करेंगे, वेयर लगा देंगे ना, वेयर डज सी कुक फूड। ठीक है, WH फैमिली लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब हम इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि हैविंग ऑफ डू और डज सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड ऑफ सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क लगाए, जो कि इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो जब इसमें क्या करेंगे, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे, तो इसमें इन दिस टेंस वी यूज्ड हैविंग ऑफ डू और डज बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज्ड नॉट। मींस सब्जेक्ट के पहले डू और डज लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इन ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, जो हमारा रूल कहता है डू और डज सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डू आई नॉट टीच, डू आई नॉट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे इसके पहले मैं पूछा था क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो डू आई टीच, और अब हम करेंगे क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो हम उसे बोलेंगे डू आई नॉट टीच। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कि डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले मीन्स क्या आप नहीं खेलते हो। ऐसे ही डू दे नॉट कम, क्या वे लोग नहीं आते हैं। तो जब भी आई वी यू दे हो उसके साथ डू लगाएंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि डज ही नॉट रीड, डज ही नॉट रीड, और डज सी नॉट लव, डज सी नॉट लव, क्या वह प्यार नहीं करती है। ऐसे ही जब हम इसमें क्या करेंगे, WH फैमिली यूज करेंगे, तो बनेगा क्या, जैसे कि डू आई नॉट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलूँगा व्हाई डू आई नॉट टीच, व्हाई डू आई नॉट टीच मीन्स मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ एक चीज याद रखना, जो क्या होगा, क्वेश्चन करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन शुरू में पूछा जाता है, और WH फैमिली से होगा तो जो क्वेश्चनिंग वर्ड है वो बाद में रहता है। जैसे डू आई नॉट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्या कहाँ पर आया, शुरू में। और जब इसका WH फैमिली यूज करते हैं, व्हाई डू आई नॉट टीच, तो मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्यों कहाँ पे, बीच में आ। ऐसे ही डू यू नॉट प्ले, क्या आप नहीं खेलते हो, तो हाउ डू यू नॉट प्ले, हाउ डू यू नॉट प्ले, आप कैसे नहीं खेलते हो, रीजन पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे ही विथ होम डू यू नॉट प्ले, आप किसके साथ नहीं खेलते हो।
ये सारी चीजें हम यहाँ पर जितने सारे WH वर्ड्स होते हैं उनको लगाएंगे। एक चीज नोट करके याद रखना कि जो हु होता है उसके साथ डू और डज का यूज हम नहीं करते। जैसे कौन जाता है तो बोलेंगे हु गोज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मीनिंग क्या होगा, कौन जाता है। और जैसे कि कौन खेलता है तो बोलेंगे हु प्लेस, हु प्लेस, हु प्लेस मीन्स कौन खेलता है। ऐसे ही हु के साथ हम डू और डज का यूज नहीं करेंगे और हमारा वर्ब का जो ए से यस फॉर्म है उसे यूज करते हैं।